मित्रों नमस्कार। जो बीत गई सो बात गई, हरिवंश राय बच्चन जी की कविता हमने पिछले वीडियो में देखी। अब हम बाबा नागार्जुन की बेहतरीन कविता, प्रगतिवाद की सबसे बेहतरीन कविता जो है वो हम देखने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है प्रेत का बयान। वस्तुतः ये जो कविता है ये परा मानसशास्त्र या परा मनोविज्ञान की कविता है। परम मनोविज्ञान क्या होता है कि मनुष्य समझ लो मर गया और मरने के बाद का जो विचार है, वो जो स्थिति है, उस पर विचार करने वाला जो विज्ञान होता है उसे परा मनोविज्ञान कहते हैं। कि मरने के बाद भी उसका मन जो है वह जीवित है और वो वहाँ पर स्वर्ग या नर्क में जाता है और फिर वहाँ पर वो किस तरह से बात करता है, वह चीज़ है यहाँ पर। इस कविता में एक शिक्षक है, प्राथमिक शाला का शिक्षक है, प्राइमरी टीचर जिसे हम कहते हैं। बिहार का रहने वाला है। बहुत वर्षों तक उसे कोई पगार नहीं मिली, कोई तनख्वाह वेतन नहीं मिला। फिर उसकी वजह से उसका घर किस तरह से उद्ध्वस्त हुआ, वो किस तरह से मरा, ये सारी घटनाएं व्यंग्यात्मक दृष्टि से व्यंग्य कसते हुए समाज पर, देश पर, हमारी राजनीति पर, हमारी जो लाल फीताशाही है उस पर करारा व्यंग्य करती हुई ये कविता, ये मार्क्सवादी कविता आप इसको कह सकते हैं, ये प्रगतिवादी कविता है। कर्मचारी, मजदूर, इनको गुलाम समझा जाता है और गुलाम समझकर इतने बड़े विद्वान शिक्षक को भी हमारे देश में किस तरह मजदूर से भी बदतर ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसका कोई वाली नहीं है। ये पुरानी भले कविता हो, लेकिन आज भी शिक्षकों की अवस्था बहुत अच्छी नहीं है। ना समाजों का शिक्षकों के प्रति प्रेम है, ना विद्यार्थियों का अपने गुरु के प्रति प्रेम रहा है, किसी का भी नहीं। बहुत बुरी अवस्था से आज शिक्षक गुजर रहा है। सब छोटे छोटे काम, पोलियो के जो खुराक थी वो देने का काम भी शिक्षकों को दिया गया। संतति नियमन के जो ऑपरेशन थे वो भी प्राइमरी टीचरों को महाराष्ट्र में दिया गया। सरकार की कोई भी स्कीम हो उसके लिए इन प्राथमिक शिक्षकों को पकड़ा जाता है और उन्हें गुलामों की तरह जोर जबरदस्ती और जुल्म जो है वो आज भी होते हैं। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति यहाँ पर नागार्जुन बाबा ने उस तत्कालीन काल में कितनी भयानक ये परिस्थिति रही होगी। आज 21वीं शताब्दी में भी शिक्षकों की परिस्थिति में कोई सुधार नहीं आया है, तो उस समय वो कितना भयानक होगा उसका चित्रण यहाँ पर नागार्जुन बाबा ने किया है। शिक्षक है, मर गए हैं, अब उनका जो प्रेत है, जो आत्मा है, वो प्रेत के साथ पहुँच गई है नरक में। यहाँ पर भी व्यंग्य है। ईमानदारी से काम करने वाला शिक्षक जब मरता है तो स्वर्ग में नहीं जाता, वो नरक में जाता है। और देखिए जबरदस्त कविता है, कई डायमेंशन है इसके, कई प्रकार के अलग अलग विचारों का प्रदर्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ए प्रेत कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, जानबूझकर नरक शब्द का यहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया। ईमानदार आदमी अक्सर मरकर नरक में ही जाता होगा, ऐसा उनका मानना है। यमराज कह रहे हैं सच सच बतला, कैसे मरा तू, भूख से, अकाल से, बुखार कालाजार से, पेचिस, बदहजमी, प्लेग, महामारी से कैसे मरा तू, सच सच बतला। खड़ 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 हड़ हड़ हड़, खड़ 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 हड़ हड़ हड़, कांपा कुछ हड्डों का मानवीय ढांचा। बेचारा शिक्षक है, मांस कहाँ से लाए, चर्बी तो उन्हें चढ़ती है जो हराम का खाते हैं, मेहनत के खाने वाले के पास कहाँ से चर्बी होगी। तो उस माइक मानवीय ढांचा था, जैसे वो खड़ा हुआ और उसमें आवाज़ें हुई जैसे कोई पुरानी मशीन होती है, इंजन है ना, वो देखो आप जब चालू करेंगे किस तरह की आवाज़ आती है, तो उस तरह की आवाज़ जो है वह उससे आ रही है, खड़ खड़ दड़ दड़ करके
कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा, नचाकर लंबे चमचों सा पंचगुरा हाथ, रुखी पतली किटकिट आवाज में प्रेत ने जवाब दिया। नचाकर लंबे चमचों सा पंचगुरा हाथ, ये पांचों उंगलियां मानो 5 चम्मच की तरह रह गई है, बस लंबी लंबी रही है, कोई मांस नहीं है, चमड़ी जो है वो भी सूख गई है उसकी, और इसलिए वो आवाज़ हो रही है उसमें, मानो चम्मच की आवाज़ उसमें से आ रही है, और वो प्रेत जो है वो अब बोल रहा है, महाराज सच सच कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, नागरिक है हम स्वाधीन भारत के। पूर्णिया जिला है सूबा बिहार के सिवान पर, थाना दमदाहा, बस्ती रुपउली, जाति का कायस्थ, उम्र कुछ अधिक 55 साल की, पेशा से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, किंतु भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको, सावधान महाराज नाम नहीं लीजिएगा हमारे समक्ष फिर कभी भूख का। देखिए बहुत ज़बरदस्त व्यंग्य है, हर शब्द, इस कविता का प्रत्येक शब्द जो है वह नपा तुला है। वो कहता है सच सच कहूँगा। अब मास्टर झूठ क्यों बोले, बेचारे इनका जन्म ही सच बोलने के लिए होता है। वो कहता है सच सच कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, नागरिक है हम स्वाधीन भारत के, हमें स्वतंत्रता अब मिल गई है ना, अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं, अब हम सत्य बोलेंगे। हमें 1947 के पूर्व जब 1942 से हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन चला था, हमें बताया गया था कि जब देश स्वतंत्र हो जाएगा यह देश सब आपका होगा, आप जो बोलोगे वो इस देश में होगा, आपको नौकरियां मिलेगी, आपको तनख्वाह मिलेगी, आपको वेतन मिलेगा, आप सुखी होगे, आप आनंदी होगे, है ना। हाँ, वही अच्छे दिन आएंगे वाली बात तब भी कही गई थी ना। 1947 से आज तक अच्छे दिन हमें देखने को नहीं मिले हैं, और वह बात नागार्जुन बाबा बराबर पकड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि अरे हम स्वाधीन भारत के नागरिक हैं, हम क्यों डरे, है ना, हम गुलाम नहीं है। और फिर अपने विषय में वो सब कुछ बोल रहे हैं। पूर्णिया जिला सूबा बिहार के किसी पूर्णिया जिले के सिवान पर, थाना दमदाहा, बस्ती रुपोली, जाति के वो कायस्थ है, उम्र उनकी 55 साल की है, और पेशे से वो प्राइमरी स्कूल के मास्टर है। ठीक है, आगे वो कहते हैं किंतु भूख या क्षुधा का नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको, सावधान महाराज नाम नहीं लीजिएगा हमारे समक्ष फिर कभी भूख का। वो कहता है कि हाँ, आपने जो कहा पेचिस, ये वो सारी जो रोग आपने बताए, महामारी, कालाजार वगैरह वगैरह, हाँ ये नाम होंगे, लेकिन मैंने भूख का नाम नहीं सुना। भूख नाम की कोई बीमारी हमारे भारत में है यह मैंने नहीं सुना, इसलिए कृपा कीजिए और भूख का नाम जो है वो मेरे सामने मत लीजिए। आगे कह रहा है वह, किंतु भूख या क्षुधा का नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको, सावधान महाराज नाम नहीं लीजिएगा हमारे समक्ष फिर कभी भूख का। निकल गया भाप आवेग का, तदनंतर शांत स्तंभित स्वर में प्रेत बोला, जहाँ तक मेरा अपना संबंध है सुनिए महाराज, तनिक भी पीर नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं, सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, सह न सकी आत जब पेचिस का हमला। देखो क्या कह रहे हैं कवि, निकल गया भाप है ना, उसने तो जल्दी जल्दी में कह दिया, आवेग में कह दिया कि अरे हम बहुत मतलब स्वतंत्र भारत के हैं, मैं मास्टर था, मेरे 55 साल की उम्र थी, ये था वो था, है ना। फिर उसने कह दिया, जब वो भाप जो आवेग है वो निकल गया, तो उसने कहा कि सुनिए महाराज, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, है ना। निकल गया भाप आवेग का, तदनंतर शांत स्तंभित स्वर में बोला, जहाँ तक मेरा अपना संबंध है सुनिए महाराज, तनिक भी पीर नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं, सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, सह न सकी आत पेचिश का हमला। पेचिश क्या है कि एक तरह का हमें जो आते होती है पेट में, उसका वो रोग है जिसमें संसर्ग हो जाता है। तो वो संसर्ग क्यों हुआ? क्योंकि 9 महीने तक एक शिक्षक को पगार नहीं मिली थी।
इसकी माँ, इसकी पत्नी, इसके बच्चे, 4-4 बच्चे थे, ये सभी भी मर गए थे क्योंकि उनको खाने को रोटी नहीं मिली थी। और शिक्षक है, ना भीख मांग सकता है, ना भाग सकता है। इस तरह की दयनीय अवस्था में वो शिक्षक वहाँ पे जी रहा था। इसलिए वो कह रहा है कि महाराज, मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई, मेरी बीवी मर गई, मेरी माँ मर गई, मेरे बच्चे मर गए, और वो आपकी छत्र छाया में है, इसलिए मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी और मुझे भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, मैं तो आराम से जी रहा था। लेकिन पेचिश का हमला हुआ क्योंकि मेरे पेट में कई दिनों तक अन्न का एक कण नहीं गया था, एक दाना अन्न का मेरे पेट में नहीं था। इसलिए क्या हुआ, पेचिश ने मुझ पर हमला कर दिया। सह न सकी आंत जब पेचिश का हमला, सुनकर दहाड़ स्वाधीन भारतीय प्राइमरी स्कूल के भूखमरे स्वाभिमानी सुशिक्षित प्रेत की, रह गए निरुत्तर महामयी नरकेश्वर। नरकेश्वर क्या कहते, अरे इतना बड़ा शिक्षक है ना, जिसे कहा जाता है आचार्य देवो भव, जिनको ईश्वर की उपमा दी जाती है, इस तरह का ईश्वर जब रोटी ना मिलने के कारण वह तो मरता है, उसका पूरा परिवार उद्ध्वस्त हो जाता है, पूरा परिवार मर जाता है, और फिर भी वो कहता है कि महाराज मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। और वो यहाँ पर भी सत्य कहता है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही नहीं, मैं तो जी रहा था, भले मेरी पत्नी मर गई, मेरे बच्चे मर गए, मेरी माँ मर गई, लेकिन मैं फिर भी जी रहा था। लेकिन पेचिश का हमला जो है ना, मेरी आंतें बर्दाश्त नहीं कर पाई, मैं तो बर्दाश्त कर रहा था लेकिन मेरी आंतें बर्दाश्त नहीं कर पाई, और उस पेचिश के हमले से क्या हो गया, मेरी मृत्यु हो गई और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जब उस नरकेश्वर यमराज ने इसको सुना तो उसे भी बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि अरे क्या उत्तर दे। नरकेश्वर को लज्जा आ गई, जो रोज 10, 50, 100, 1000 लोगों को मृत्यु नरक में ले जाते हैं पकड़कर और उन्हें सजा देते हैं, वह नरकेश्वर भी लज्जित हो गया एक शिक्षक के सामने कि शिक्षक की अवस्था इतनी खराब है। लेकिन सबसे दुर्दैव हमारे देश का यह है कि हमारे राजनेताओं को, संस्था चालकों को, शिक्षणाधिकारी वगैरह वगैरह, इन जो सारी जो लाल फीताशाही के जो लोग हैं, इनमें किसी को शर्म नहीं बची है। आज भी कई शिक्षक हैं जिनकी जीवन जो है नरक बन गया है। इसलिए वहाँ जीते जी भी नरक यातना है, इससे तो अच्छा है कि मरकर भी नरक में जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह से नागार्जुन बाबा ने एक बहुत ज़बरदस्त कविता लिखी है, और इस कविता में उन्होंने कहा है कि शिक्षक जीते जी भी नरक में ही होता है और मरने के बाद भी उसे नरक ही मिलता है, क्योंकि और नरक का नरकेश्वर उस पर निरुत्तर हो जाता है, उसे शर्म आती है। लेकिन जीते जी हमारे देश में हमारे प्रशासन को, हमारे शासन को, हमारी सरकार को, हमारे राजनेताओं को, हमारे संस्था चालकों को, हमारे लाल फीताशाही में बेबंद शाही जिसे हम कहेंगे आज, उन सभी लोगों को बेशर्म हो गए हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, सभी को पैसा खाने के लिए चाहिए, भ्रष्टाचार करने के चाहिए, अत्याचार करना है। और शिक्षक जो है बेचारा, उससे और उस अकेले शिक्षक से ईमानदारी की अपेक्षा हम सब लोग करते रहते हैं। शिक्षक की अवस्था बहुत दयनीय है हमारे देश में, और इस पर करारा प्रहार नागार्जुन ने किया। ठीक है, कविता मैं समझता हूँ आपको समझ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझाए तो आप नीचे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में उसका उत्तर बताऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।